भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मित्रों, आपका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आपका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज जो विषय लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ वह है वट सावित्री व्रत। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष को यह वट सावित्री व्रत को महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए करती हैं और इसी दिन को हम शनि अमावस्या के रूप में भी मनाते हैं। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या की तिथि को शनि जयंती के रूप में भी हम मनाते हैं। लोक मान्यता के अनुसार जो शनि सिंगड़ापुर में भगवान शनिदेव का विग्रह है वह इसी दिन धराधाम पर अवतरित हुआ, प्रकट हुआ, तो इसलिए इसको शनि जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और इसी दिन देवी सावित्री यमराज से सत्यवान के प्राणों को लेकर आई थी, तो इसलिए महिलाएं वट सावित्री के रूप में इस व्रत को मनाती हैं। अपने पतियों की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। व्रत की विधि बहुत सरल है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके महिलाएं वट वृक्ष का पूजन, सावित्री देवी का पूजन करती हैं। 12 ग्रंथि युक्त डोर धारण करती हैं। कथा में देखा जाए तो इसका प्रसंग स्कंद पुराण के प्रभास खंड में आया है और भविष्य पुराण में भी इसका वर्णन आया है। तो मद्र देश के राजा जो अश्वपति हैं उनकी पुत्री का नाम है सावित्री और साल्व देश के दिन्मसेन नामक जो राजा हैं उनके पुत्र का नाम है सत्यवान। तो इन्हीं की यह कथा है सावित्री और सत्यवान की, जिसमें सावित्री अपने पति के प्राणों को यमराज से लेकर आई। किंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैसे लाई। वह है उनकी अटूट श्रद्धा और विश्वास, क्योंकि जहाँ श्रद्धा और विश्वास है वहीं सब चीज़ फलवती होती है। बिना श्रद्धा विश्वास के कोई चीज़ फलवती नहीं होती। आप कोई भी जप तप पूजा अनुष्ठान यज्ञ आदि करें, यदि मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं तो वह श्रेष्ठ फल देने वाली नहीं है। तो इसलिए मन में श्रद्धा और विश्वास होना परम आवश्यक है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, की श्रद्धा है माता भवानी और विश्वास हैं शंकर। तो जहाँ भवानी और शंकर का निवास है तो वहाँ तो हर चीज़ स्वयं ही प्रकट हो जाती है। तो इसलिए और भगवान शंकर को तो मृत्युंजय भी कहा गया, जिन्होंने मृत्यु पर विजय पाई है। तो जहाँ वहाँ होंगे वहाँ कभी किसी का अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो इसलिए सुहागिन महिलाएं अपने पतियों के लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती हैं। कथा का आप श्रवण कीजिए तो सबसे श्रेष्ठ बात जो इस कथा की है वह है सावित्री के वरदान, कि सावित्री ने वरदान क्या मांगे, अपने लिए नहीं मांगा। यदि आप कथा सुनिए तो सबसे पहले अपने लिए नहीं मांगा, और अपने लिए मांगती तो शायद यमराज जी मना कर देते। तो सावित्री ने वरदान क्या मांगा। सावित्री यमराज जी से कहती है, चक्षुः प्राप्ति तथा राज्यम ससुरस्य महात्मनः पितुः पुत्र शतं चैव पुत्राणाम शतात्मनः। चक्षुः प्राप्ति तथा राज्यम, कि जो मेरे ससुर जी हैं पुनः अपने नेत्रों की ज्योति को प्राप्त करें। जो राज्य उनसे छिन चुका है वह राज्य पुनः प्राप्त करें। और मेरे पिता
को 100 पुत्र प्राप्त हों। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी। अपने लिए नहीं मांगा, सबसे पहले मांगा अपने पति के कुल के लिए, उसके पश्चात मांगा अपने पिता के कुल के लिए, और फिर स्वयं के लिए कहती है पुत्राणाम सत आत्मनः, कि मुझे भी 100 पुत्रों का वरदान आप दीजिए। तो यमराज जी ने तथास्तु कहा। तो इस प्रकार सावित्री यमराज जी से अपने पति के प्राणों को लेकर आई। यह उनकी श्रद्धा और विश्वास ही था। अन्यथा विवाह से पूर्व ही नारद जी ने कह दिया था कि जिसको आपने वरण करने जा रही हैं वह 1 वर्ष की अल्पायु है, किंतु उन्होंने कहा नहीं, अब जिसको वरण कर लिया उसी के साथ विवाह करूंगी। यह उनका विश्वास ही था। तो इसी विश्वास के साथ महिलाएं भी अपने पतियों की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। तो जिस विश्वास के साथ सावित्री देवी ने इस व्रत को किया, यदि उसी विश्वास के साथ महिलाएं इस व्रत को करें तो निश्चित ही उनके पति की आयु लंबी होती है, इसमें कोई संशय नहीं। और पूजा पाठ आदि किसी भी कर्म में संशय तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गीता में भी भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन संशयो आत्मा विनश्यति, कि संशय युक्त चित्त वाले व्यक्ति का नाश हो जाता है। तो मन में संशय नहीं होना चाहिए। तो संशय को त्याग कर श्रद्धा विश्वास के साथ इस व्रत को किया जाए। अक्षय व्रत का पूजन किया जाए, जल अर्पित किया जाए, रोली गंधाक्षत से उसका पूजन किया जाए, एवं वृक्ष की परिक्रमा करते हुए उस पर कलावा रक्षा सूत्र अथवा सूती धागे को बांधने की भी प्रथा है। तो उस प्रथा के साथ जो श्रद्धा भाव से इस व्रत को करता है उसकी सब अभीष्ट इच्छाएं पूर्ण होती हैं, इसमें कोई संशय नहीं। सावित्री का वरदान बड़ा दिव्य था, जो उन्होंने मांग रखी वह बड़ी दिव्य थी। यह वही मांग है जो हम सब अपनी प्रार्थना में सम्मिलित करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। केवल हम ही नहीं, सब प्रसन्न रहें। तो जहाँ यह भाव आता है तो भगवान स्वयं जीव का कल्याण करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो सब संशयों को त्याग कर जब जीव परमात्मा की शरण को ग्रहण करता है तो परमात्मा भी उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो इसीलिए इस वर्ष 22 मई 2020 को यह ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या की तिथि पड़ रही है, और इसी दिन यह वट सावित्री व्रत भी किया जाएगा। तो आप सभी लोग इस वट वृक्ष का पूजन करते हुए इस वट सावित्री का पूजन श्रद्धा भाव के साथ करें। श्रद्धा विशेष है, चाहे वह कोई भी व्रत पूजन अनुष्ठान जप तप हो, जहाँ श्रद्धा नहीं वहाँ फिर कुछ नहीं है। तो श्रद्धा के साथ ही पूजन किया जाए। वट जैसा पूर्व में बतलाया कि अक्षय वृक्ष है, इसलिए इसका पूजन करने का विधान है। तो 22 तारीख को आप सब इसका पूजन करें, श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करें, सावित्री देवी का पूजन करें, कथा श्रवण करें, कथा को सुने, वट वृक्ष का पूजन करें। इतना कहते हुए ही इस प्रसंग को स्पर्श मात्र किया। कल पुनः मिलेंगे किसी नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।